आखिर भारत में ही क्यों हुआ हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं का जन्म? क्या किसी भी देवी देवता को भारत के बाहर कोई नहीं जानता? और क्या सच में भारत में कोई गुप्त रहस्य छिपा हुआ है या फिर कोई और वजह है? दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में ज्यादातर देवी देवताओं का संबंध भारत के ही अलग अलग प्रांतों से दिखाया गया है। फिर वो प्रभु श्री राम हो जो अयोध्या नगरी में अवतरित हुए, या फिर लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने अवतार लेने के लिए पवित्र मथुरा नगरी को चुना। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि हिंदुओं के सभी देवी देवताओं का जन्म भारत में ही क्यों हुआ? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बने रहे हमारी इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, ये समझने के लिए कि हिंदू देवी देवता भारतवर्ष की इस पावन भूमि पर ही क्यों अवतरित हुए, सबसे पहले हमें भारत के प्राचीन इतिहास पर नजर डालनी पड़ेगी, जिसका उल्लेख हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। दरअसल भारत का जो स्वरूप हम देख रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि भारत इतना ही बड़ा है, हजारों साल पहले यह ऐसा नहीं था, बल्कि पृथ्वी के इस सबसे बड़े भूभाग को प्राचीन काल में जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। मार्कंडेय पुराण में वर्णन है कि जम्बू द्वीप का फैलाव उत्तर और दक्षिण के बजाय मध्य के क्षेत्र में ज्यादा था। उस फैलाव वंश को मेरु वंश या ईलावर्त के नाम से भी जानते हैं। ईलावर्त पहले चक्रवर्ती सम्राट पूर्वा की मां का नाम था। ईलावर्त के केंद्र में पहाड़ों की राजा मेरु पर्वत था। मेरु पर्वत के शिखर पर भगवान ब्रह्मा का विशाल नगर है, जो ब्रह्मपुरी के नाम से विख्यात रहा। ब्रह्मपुरी के आसपास 8 और भी शहर बताए गए हैं, जिसमें से एक भगवान इंद्र का और साथ में दूसरी देवी देवताओं के बताए गए हैं। प्रचलित मत यह है कि पूर्व वंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। हालांकि तब का भारत, जिसे आज के कुछ मनुष्य अखंड भारत भी कहते हैं, उसका भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा था और इसमें वर्तमान समय के कई देश जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इराक, ईरान और चीन के कुछ भाग इन सभी के अंतर्गत आते थे। यही अखंड भारत आर्यवर्त के नाम से भी प्रसिद्ध था। और मित्रों, ऐसा नहीं है कि हिंदू मंदिर सिर्फ भारत में ही देखने को मिलते हैं। दुनिया के कई देश हैं जहां प्राचीन मंदिर के प्रमाण मिलते हैं, और ऐसे कई जगह हैं आज भी जहां पर सनातन रीति रिवाज से पूजा पाठ होता है। थाईलैंड के राज परिवार पर सदियों से हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव रहा है। वहां के लोग यह तक मानते हैं कि थाईलैंड के राजा भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। सनातन भावना का सम्मान करते हुए थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक भी गरुड़ रखा गया है। इंडोनेशिया के जावा में ब्रह्मानंद मंदिर प्राचीन जावा का सबसे विशाल हिंदू मंदिर है। यह मंदिर खास तौर पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित है। इस मंदिर को जो यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया है। मंदिर में त्रिदेव के साथ ही उनके वाहनों के भी मंदिर मिलते हैं, और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 9वीं सदी के आसपास हुआ था। इसके अलावा बाली में पुरातमन सरस्वती मंदिर और जावा में स्थित सिंगर शिव मंदिर भी मौजूद है, जो इस बात का प्रमाण है कि अखंड भारत का साम्राज्य काफी दूर तक फैला हुआ था। दोस्तों, मैक्सिको तक में एक खुदाई के दौरान भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की प्रतिमा मिली। जानकार मानते हैं कि मैक्सिको शब्द संस्कृत की मक्षिका शब्द से आता है, और मैक्सिको में ऐसे हजारों प्रमाण मिलते हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि हिंदू धर्म की पहुंच यहाँ तक थी। दूसरी ओर स्पेन में हजारों वर्ष पुराना एक मंदिर है, जिसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा अंकित है। दोस्तों, कुछ वर्ष पहले ही रूस के प्रांत में भगवान विष्णु की मूर्तियां मिली थीं, और इतिहासकारों के मुताबिक ये मूर्तियां 7वीं और 10वीं सदी के बीच की ही थीं। कंबोडिया में भी बड़ी संख्या में हिंदू और बौद्ध धर्म के मंदिर देखने को मिलते हैं, जो इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कभी यहाँ भी हिंदू धर्म अपनी चरम सीमा पर था। तो दोस्तों, उम्मीद है
आप समझ पाए होंगे कि प्राचीन काल में सनातन धर्म की जड़ें पूरी दुनिया में फैली हुई थी, क्योंकि आज के समय में हमारा धर्म भारतवर्ष में सबसे ज्यादा केंद्रित है। इसलिए हम जो दंत कथाएं सुनने को मिलती हैं, अपने आसपास के सुनने को मिलती हैं। सच तो यह है, कालांतर में जम्बू द्वीप के खंडित होने के कारण नए नए देश बनते गए और भारत सिमट कर पहले से काफी छोटा होता गया। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।